पीछे हम लोग पढ़े सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध कहाँ बनता है? जहां पर दो परमाणु मान लेते हैं, एक परमाणु ये एक परमाणु ये, इनका जो विद्युत ऋणात्मकता होगा वो क्या होगा? लगभग समान होगा। या हम कह सकते हैं कि इनमें कोई विशेष अंतर विद्युत ऋणात्मकता में नहीं होगा, या इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? शून्य। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि विद्युत ऋणात्मकता कब शून्य होगी और कब लगभग बराबर होगी। जैसे मान लेते हैं कि ऑक्सीजन का दो परमाणु है, ध्यान दीजिएगा, है ना? ऑक्सीजन का दो परमाणु है, तो ये एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो ऑक्सीजन के आटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 1 2 3 4 5 6, है ना? अब यहाँ पे जो है, जो समान परमाणु होंगे वहां पर विद्युत ऋणात्मकता शून्य होगी, लेकिन जहां पर अलग अलग परमाणु होंगे वहां पर विद्युत ऋणात्मकता लगभग जो है थोड़ा बहुत अंतर रह जाता है, एकदम से जीरो नहीं होता है। जैसे पानी वाले मामले में क्या है, H2O वाले मामले में क्या है कि थोड़ा बहुत अंतर होता है। बस नहीं, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जो है सहसंयोजी बंध वहीं पर बनेगा जहां पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? दोनों तत्वों की या तो शून्य होगी या तो उनके बीच पाया जाने वाला अंतर बहुत ही कम होगा। इसी को हम क्या, वहां पर क्या बनेगा? विद्युत ये सहसंयोजी बंध, ठीक है ना? अब देखिए सहसंयोजकता होता क्या है, तो मान लेते हैं कोई दो परमाणु है, कोई दो परमाणु है, अब इनके बीच जो है ना सहसंयोजी बंध बनता है। क्या बनता है? सहसंयोजी बंध। मान लीजिए ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच बन गया। या फिर हम कह सकते हैं मेथेन। मेथेन में क्या है? CH4 सूत्र है, एक कार्बन से क्या हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन जुड़ा है, 2 3 और 1 4, ठीक ना? तो एक यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहां पे एक चीज हमको ध्यान देना है कि सहसंयोजी बंध क्या कहता है। सहसंयोजकता क्या होता है? तो जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच जो पाया जाने वाला सहसंयोजी बंधों की संख्या, क्या? सहसंयोजी बंधों की संख्या। तो यहाँ पर कार्बन की सहसंयोजकता कितनी है? 4 है। यहाँ पे कार्बन का सहसंयोजी बंध बनाया है 4। अच्छा, O2 लिखा है अगर मान लीजिए, है ना? तो यहाँ पे O2 की सहसंयोजकता कितनी है? ऑक्सीजन की सहसंयोजकता कितनी इसमें? 2। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से कई बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। तो यही क्या कहलाएगा? इसकी सहसंयोजकता। तो परिभाषा क्या बनेगी कि मान लेते हैं कोई दो परमाणु है, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य पाए जाने वाले सहसंयोजी आबंधों की संख्या या बंधों की संख्या, ठीक है ना? तो इसी को हम क्या बोलेंगे? सहसंयोजकता। तो ये भी तो कंफर्म हो गया कि सहसंयोजी बंध कब बनेगा, कब नहीं बनेगा। अच्छा, जब दोनों का विद्युत ऋणात्मकता में जो ज्यादा अंतर होगा तब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो जाएगा, एक ठो दे देगा तो एक ठो ग्रहण कर लेगा, है ना? और जब इसमें जो है दोनों का विद्युत ऋणात्मकता लगभग क्या होगा? बराबर होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? यहाँ पर सहसंयोजी बंध बनेगा, विद्युत संयोजी नहीं बनेगा। विद्युत संयोजी में इलेक्ट्रॉन दान कर दिया जाता है और दूसरे पार्टी द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है। यहाँ पर क्या होगा? एक पार्टी देगा तो दूसरा पार्टी लेगा। बस लिखिए। देखिएगा, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य
पाए जाने वाले सहसंयोजी आबंधों की संख्या सहसंयोजी आबंधों की संख्या सहसंयोजकता कहलाती है। हो गया? नीचे नई लाइन से लिखिएगा, सहसंयोजी आबंध कहीं पर तभी बनते हैं जब दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताएं शून्य हो अथवा परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं में परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं में बहुत कम अंतर हो। ठीक है ना? तो अगर आप सोचिए Na और Cl के बीच जो है सहसंयोजी बंध बन जाए तो बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि इनके विद्युत ऋणात्मकता में क्या होता है, बहुत ही अंतर होता है। ठीक ना? वहीं पे जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो सहसंयोजी बंध बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना? मतलब इसको बना लीजिए। तो सहसंयोजक आबंधों के निर्माण की परिस्थितियां, मतलब सहसंयोजक आबंध कब बनेगा। ठीक, तो सहसंयोजक आबंध बनने के लिए एक चीज ध्यान देना है आपको कि मान लेते हैं हम कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अच्छा ये बताइए कोई भी परमाणु जो है ऋणावेश कब बनाएगा, जब उसमें जो है इलेक्ट्रॉन कम होंगे या ज्यादा। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन जो है 4 से कम हो गया, 4 से ज्यादा, 4 से कम हुई, 4 से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, धनावेश बनाएगा, और जब 4 से ज्यादा होगा तब तो नंबर एक हमारा क्या आ गया कि जब 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होगा तभी ये क्या बनाएगा, ऋणावेश बनाएगा, इसके पहले ऋणावेश नहीं बनाएगा। इतना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा मामला क्या है कि एक चीज बताइए, जो ऋणावेश बनाते हैं वे धात्विक तत्व होते हैं कि अधात्विक? ऋणावेश धात्विक तत्व होते हैं अधात्विक? अधात्विक। तो ऋणावेश वाले तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, अधात्विक होते हैं। ऋणावेश वाले तत्व जो होते हैं वो होते हैं अधात्विक। ठीक, अच्छा आधात्विक होते हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये सहसंयोजी बंध कब बनाएंगे, जब इनके बीच जो पाया जाने वाला गैप है विद्युत ऋणात्मकता वो लगभग क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए। ठीक ना? तो यहाँ पे आधात्विक जब होंगे तो ऋणावेश का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए कि अलग अलग?
समान होना चाहिए, कोशिश करिए कि समान रहे, है ना। तो समान रहेगा मतलब दोनों के विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर नहीं बराबर होगा, तब जो है क्या बनेगा, सहसंयोजक बनेगा, नहीं तो उसके पहले सहसंयोजक नहीं बनेगा। पता लगा एक तत्व तो ज्यादा क्रियाशील है, एक तो कम क्रियाशील है, तो जो ज्यादा क्रियाशील और कम क्रियाशील वाले दो चार छप्पर मारेगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन छीन छान के लेके भाग जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो जब दोनों में पाए जाने वाली जो क्षमता होगी, ठीक, वो क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, तीसरा का मामला आता है कि इसमें जो है ध्रुवीय और अध्रुवीय, ये दोनों संबंध भी पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्या होगा, अध्रुवीय क्या होगा। ध्रुवीय बोलता है कि एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, एक प्लस वाला होगा तो एक माइनस वाला होगा। अध्रुवीय बोलता है कि दोनों क्या होगा, माइनस माइनस वाला ही होगा। जैसे H2O में क्या है, हाइड्रोजन धनावेशित है और ऑक्सीजन निरावेशित। तो यहाँ पे ये ध्रुवीय हुआ कि अध्रुवीय। अब मान लेते हैं हम O2 कर देते हैं तो ऑक्सीजन दोनों हो गया, दोनों माइनस हो गया ना, तो ये क्या हुआ, ध्रुवीय कि अध्रुवीय। बस सुने, तो सहसंयोजी आबंध जो ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों प्रकार के तत्वों के बीच बनते। बस सुनाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो पहला क्या हो जाएगा कि सहसंयोजक आबंध कब बनेगा, तो जब किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के दौरान 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऐसे केस में वो क्या करेगा, अपने बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणावेश बनाता है और इस दौरान उसके द्वारा सहसंयोजी आबंध स्थापित किया जाता है। बात समझी। दूसरा वाला क्या है कि कोई भी तत्व ऋणावेश जो बनाता है वो बेसिकली क्या होता है, आधात्मिक होता है। और आधात्मिक तत्वों के बीच जो है सहसंयोजी संबंध स्थापित होने के लिए क्या होना चाहिए, उनका जो ऋणावेश होगा उसमें जो अंतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लगभग समान होना चाहिए, कोई विशेष अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए ध्रुवीय कब बनेगा, अध्रुवीय कब बनेगा, जब विद्युत ऋणात्मकता शून्य होगी। जब विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, शून्य होगी, तब बनेगा अध्रुवीय। बात समझ। जब विद्युत ऋणात्मकता शून्य होगी तब क्या बनेगा, अध्रुवीय। और जब विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर होगा तब क्या बनेगा, ध्रुवीय। बात समझ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक काम करिए, इसको बना लीजिए, लिखेंगे अपने मन से ना, लिखना पड़ेगा, लिख लेंगे, इसको बनाइए पहले फटाफट।